बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक रिलेटेड ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप बोलोगे सर सेल्स का फॉर्मेट हमें सेल्स बुक का सब्सिडरी बुक का परफेक्ट नॉलेज है, लेकिन सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट अभी हमें क्लियर नहीं है क्योंकि हम ये पहला सम कर रहे हैं। पहले तो वो समझ लो इसमें क्या क्या पॉइंट आएंगे, क्या पॉइंट कवर करना है, वो डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो बच्चों अभी सबसे पहले आपको जो क्लियर करना है वो है सेल्स रिटर्न बुक के लिए। तो बच्चों वो क्या समझ लो, पहले क्या होगा कि कस्टमर ने मतलब हमने कस्टमर को गुड्स सेल किया, आप बोलोगे सर किया, लेकिन उनको किसी की वजह से मतलब जैसे समझ लो गुड्स में ओवरचार्ज हो गया या गुड्स जो हमने सेल किए वो अप टू क्वालिटी नहीं है जो उनको डेमो दिखाया गया था, या आप बोलोगे सर जो सैंपल पीस होते हैं उसके हिसाब से नहीं है। आप बोलोगे सर कई बार क्या होता है कि उसमें कई जगह पे फॉल्ट है मतलब कहीं ना कहीं कलर या कुछ ऐसे डिफेक्टिव पीस है, तो वो गुड्स वापिस आते हैं। तो वो कैसे वापस करेंगे, तो हमारे लिए वापस आएंगे तो सेल्स रिटर्न होंगे, लेकिन इसमें एक दो पॉइंट बहुत ही अच्छा है। हम क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट। बच्चों समझना, कभी भी आप मॉल में या कुछ वहां पे, जनरली मॉल में ये पॉइंट ज्यादा देखने को मिलती है। मॉल में आप जाओगे ना, जैसे समझ लो एक पेंटालून है, उसमें आप गए और आपने बोला कि सर ये गुड्स मुझे वापस देना है। रिटर्न पॉलिसी के हिसाब से आपने प्रॉपर जो 10 डेज 5 डेज का डेज होता है उसके अंदर अंदर आप वापस करते हो तो आपको वो क्रेडिट नोट इशू करता है। कौन इशू करेगा, जो सेलर है वो इशू करेगा। और किसको इशू करेगा, परचेजर को। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ऐसे अच्छी तरह जाओ तो, लेकिन आपके लेवल पे बहुत ही बेसिक लेवल पे आता है, तो हमें वो इशू नहीं है। हमें बेसिकली आपको कंसेप्ट समझना है प्रॉपर तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो पॉइंट आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा उसके रिलेटेड, An enterprise record the transaction of goods return in the sales return book if the goods sold on credit or returned by the customer generally recorded once sold are returned under the same circumstances of purchase return। जैसे हमने purchase return में समझा था सेम वे सेल्स रिटर्न में होगा। आगे चलते हैं। When goods sold on credit are returned by the reason the customer send the debit note along with the return goods। वो क्या लिखेगा, कस्टमर लिख के भेजेगा कि मुझे इतने इतने गुड्स वापस देने, या एक गुड वापस देना है, या जो भी पीस है जितने पीस है वो वापस देना है। तो ये डेबिट नोट है। क्या बच्चों इशू करेंगे, वो डेबिट नोट इशू करेंगे। तो हम जो सेलर है वो क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट। सही है बच्चों। तो आगे चलते हैं। द एंटरप्राइज रिसीव बैक द रिटर्न द गुड्स एंड इशू द क्रेडिट नोट। क्योंकि सामने वाला बोलेगा, पेंटालून बोलेगा आपको कितनी चीज नहीं चाहिए, तो आपका बिल मांगेगा, तो आर लिख के आपको एक छोटी सी नोट लिखवाएगा कि इतनी अमाउंट है, साइन करवाएगा। इसको आप डेबिट नोट बोलते हैं। समझ में आया। कस्टमर समझ लो, मैं फिर से अच्छी तरह बोलता हूँ, कस्टमर पेंटालून को जो देगा लिख के उसको डेबिट नोट बोलते हैं। कस्टमर के लिए ये परचेज रिटर्न है, क्योंकि कस्टमर ने गुड्स परचेज किए थे वो रिटर्न करने हैं, तो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। और जो सेलर है उन्होंने गुड्स सेल किए थे उनके लिए सेल्स रिटर्न है। समझ में आया। हम सेलर है इस बार, इसलिए हमारे लिए ये सेल्स रिटर्न होगा। और हम क्या इशू करेंगे, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट। ये क्लियर रखना है। डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन इतना कंसेप्ट आप क्लियर कर लो तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। When the receive such goods and send same to the customer, only those return transaction where cash is not received and not paid recording to sales book। तो हमें बच्चों वही रिकॉर्ड करना है कि जो ट्रांजैक्शन के गुड्स के पैसे नहीं मिले, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ही रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स कैश जो बोलेंगे, कैश सेल्स रिटर्न इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। बच्चों ये तरह अच्छी तरह आपको लिख लेना है। अभी बच्चों देखो 3 फॉर्मेट आपके स्क्रीन पे आ रहा है। एक सिंपल सेल्स रिटर्न, एक कॉलम सेल्स रिटर्न, एक है सेल्स रिटर्न बुक विद गुड्स एंड एक्सपेंस एंड जीएसटी। तीनों में आप शांति से देखोगे डेट सही रहेगा, कस्टमर भी सही रहेगा, क्रेडिट नोट आ जाएगा। अभी क्या आ जाएगा बच्चों, क्रेडिट नोट। ध्यान में रखना है क्रेडिट नोट। उसके बाद लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अभी दूसरे में जो कॉलम वाला है वो टेबल, चेयर एंड कपबोर्ड एंड टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद नेट अमाउंट ऑफ गुड्स आ जाएगा, रेलवे फ्रेट, लेबर, इतना कवर हो जाएगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई में आउटपुट जीएसटी एंड आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी आ जाएगा और टोटल अमाउंट आ जाएगा, जो आपको कंसिडर करना है। क्लियर है बच्चों। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके स्टेज एक आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो ये हम आपको फॉर्मेट लिख देना है। अब बोलोगे सर ये फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पे भी आगे आ सकता है, तो वो क्लियर रखना है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल सम शुरू करते हैं।
चलो बच्चों, तो अभी ट्रांजैक्शन पढ़ना शुरू करते हैं। 11 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ प्रतिभा फर्नीचर मार्ट। तो अभी आप बोलोगे सर इससे हमें वो पता चल गया कि यहाँ लिखना है सेल्स बुक ऑफ प्रतिभा फर्नीचर मार्ट। बच्चों वो ध्यान में रखना है कि प्रतिभा फर्नीचर अभी उनके लिए गुड्स बन जाएगा, तो फर्नीचर ही परचेस करेंगे, फर्नीचर ही सेल करेंगे, तो गुड्स अभी फर्नीचर हो जाएगा, फिक्स एसेट में फर्नीचर कंसिडर नहीं करेंगे। सेल्स रिटर्न बुक्स ऑफ प्रतिभा फर्नीचर मार्ट अभी इसलिए मैंने ये सम लिया हुआ है। डेट, नेम ऑफ कस्टमर, यहाँ पे क्रेडिट नोट लिखा जाएगा, यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर लिखा जाएगा, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ये फॉर्मेट के लिए ही लिखवा रहा हूँ। ये सम बेसिकली आप शांति से देखोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बस शांति से प्रॉपर नोट डाउन करते जाना। गुड्स ऑफ रुपीज, आप बोलोगे सर गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, 10% कैश डिस्काउंट सोल्ड टू राजेश फर्नीचर मार्ट, ही पेड हाफ ऑफ द अमाउंट। तो आप बोलोगे सर इसमें हमने लिखा हुआ है कि ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड तो इन सेल्स बुक। तो आप बोलोगे सर ये तो हम लिख देंगे कि ये ट्रांजैक्शन है हमारा 1 सितंबर, तो आप बोलोगे सर ट्रांजैक्शन ऑफ फर्स्ट इज कंसिडर एज अ फुल एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कैश डिस्काउंट है जिससे हमें ध्यान में नहीं लेना है। आप बोलोगे हमें तो खाली ट्रेड डिस्काउंट ही रिकॉर्ड करना है, तो आप बोलोगे सर 2018 है, सितंबर का मंथ है और फर्स्ट डेट है। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो क्या लिखोगे, राजेश फर्नीचर मार्ट अकाउंट। आप बोलोगे सर कितना लिखेंगे, तो बच्चों आपको 10,000 है पूरा ही लिख देना है, क्योंकि उनको क्या ध्यान में रखना है, ये कैश डिस्काउंट वाला कंसिडर नहीं करेंगे। और आप बोलोगे सर इसके अलावा कुछ है नहीं, ही पेड हाफ ऑफ द अमाउंट, कुछ भी नहीं है, चलो बात खत्म, क्योंकि हमने वो डिस्कस कर लिया है। हाफ अमाउंट है तो पूरा कैश ट्रांजैक्शन नहीं कंसिडर करेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर करेंगे। फिफ्थ वाला, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट सोल्ड टू पुष्पा, क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ, बिल 130 सेंट बाय एडिंग द 100 लेबर चार्ज। बच्चों यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है कि जो 100 रुपीज आपने लेबर चार्ज लगाए वो जनरल प्रॉपर में लिखा जाएगा, तो आपको यहाँ नोट करके लिख देना है। ट्रांजैक्शन नंबर आप बोलोगे 5, लेबर चार्जेस विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। परचेज सब्सिडरी बुक में या सेल्स बुक में ओनली गुड्स रिलेटेड पॉइंट ही कवर करेंगे। तो बच्चों आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत कुछ है, डिस्काउंट एक ही डिस्काउंट कंसिडर करेंगे। आप बोलोगे सर कौन सा वाला, तो आप ही बोलोगे सर ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा नाम है, तो आप बोलोगे सर नाम अभी आपने पुष्पा जो है उनका नाम लिखेंगे। आप बोलोगे सर कितना लिखेंगे, 8,000 का 10% काट दोगे तो 7,200 हो जाएगा। 8,000 10% टीडी है, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट आप बोलोगे, वो कंसीडर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आप बोलोगे 130 सर लिख दो। 130 क्या है बच्चों, तो वो इनवर्ड नंबर है, इनवॉइस नंबर है, वो आपको ध्यान में रखना है। गुड्स ऑफ 4,000 सोल्ड टू 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। आप बोलोगे सर ये ट्रांजेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर ये ट्रांजेक्शन जो है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो आप लिखोगे एज ट्रांजेक्शन नंबर 12 आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सेल्स बुक बिकॉज ऑफ इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। आगे चलते हैं बच्चों। 15 नंबर, गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 रिटर्न बाय राजेश फर्नीचर मार्ट, गुड्स रिसीव बैक एंड दस द सेंड द क्रेडिट नोट नंबर 16। आप बोलोगे सर ये तो सेल्स रिटर्न हो गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखना पड़ेगा 2018। आप बोलोगे सर इसके बाद क्या लिखे, तो इसके बाद बच्चों बहुत ही सिंपल है, डेट जो हो रही है वो लिखेंगे 15 राजेश फर्नीचर मार्ट। कितना आपको, तो 16 नंबर की नोट है और 5,000। क्लियर। अभी इसके साथ बच्चों आप बोलोगे सर 15 भी हो गया। 20 ओल्ड फर्नीचर सोल्ड टू मंजू ऑन क्रेडिट फॉर 3,000 क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ। कई बच्चे बोल रहे थे पढ़े ही क्यों रहे हो सर, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन क्या है, सेल ऑफ फिक्स एसेट है। सेल ऑफ फिक्स एसेट आर नॉट कंसिडर एज अ कंसिडर इन द सेल्स बुक, तो आपको वो ध्यान में रखना है। तो आप लिखोगे ट्रांजेक्शन नंबर आप बोलोगे सर 20 विल नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बिकॉज ऑफ इट इज अ सेल ऑफ फिक्स एसेट। मशीनरी आर कंसिडर एज अ फिक्स एसेट। आई होप बच्चों की आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद 22, ये थोड़ा शांति से समझना है। गुड्स सोल्ड टू 30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट टू हरीश, इनवॉइस 136 सेंट बाय एडिंग द 5% GST एंड 200 लेबर चार्जेस।
लेबर चार्जेस और वो सब कुछ होंगे, वो क्या होंगे आप जनरल प्रॉपर में लिखोगे, क्योंकि इसमें खाली एक ट्रांजेक्शन में पेमेंट होता है, सब में होता है तो हमें वो कॉलम ही रखते हैं, तो क्या होता है कि हमें पूरा मेंटेन करना इजी रहता है। तो बच्चों आप बोलोगे सर इसमें सिंपल आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर पहले तो सबसे पहले लिख दो कितना डिस्काउंट काटना है। तो आप बोलोगे सर ये 22 है, नाम जो है हरीश। आप बोलोगे 30,000 का 5% मतलब 30,000 का 1500 हमें कम करना है, तो आप बोलोगे 28,500। क्लियर। अभी आप बोलोगे सर जीएसटी, तो जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ये गुड्स ही है, क्योंकि ये जीएसटी रिलेटेड कैश बुक नहीं है जिसमें हम कवर नहीं करेंगे। आपको अलग से दिखाना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 22 का है, जीएसटी 28,000 का 5% करना है 1425 एंड वेजेस इन रिकॉर्डेड जर्नल प्रॉपर। जेपी नहीं लिख सकते, मैं लिख सकता हूं, आप नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो बच्चों, इसके साथ आप बोलोगे 23 गुड्स ऑफ ₹20,000 टू नीता ऑन क्रेडिट ऑफ 1 मंथ, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। तो आप बोलोगे सर ये तो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो सीधा लिखना शुरू करते हैं 23। आप बोलोगे नीता, आप बोलोगे सर 20,000 का आप काट दोगे 10%, तो 18,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18,000, तो 18,000 आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया। तो इसके साथ बच्चों आप बोलोगे सर ये ट्रांजेक्शन भी खत्म। अभी ये ऑर्डर ऑफ गुड्स ₹15,000 रिसीव फ्रॉम मुकेश, ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो आप बोलोगे सर मुकेश, वो जो पिक्चरों में स्टार्टिंग में आता है वो नहीं बच्चों। तो सबसे पहले मुकेश जो बात कर रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं सिंपल, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये क्रेडिट है, नॉन इकोनॉमिक है कि क्या है वो आपको बताना है। तो आप बोलोगे सर इट इज अ कंसिडर एज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। क्लियर है, ये आपको लिखना है बच्चों। ये ट्रांजेक्शन नंबर मैं खाली लिख लेता हूं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 30, इसमें लिखना है दिस ट्रांजेक्शन आर नॉट इकोनॉमिक, मतलब आप लिखोगे दिस ट्रांजेक्शन आर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। क्लियर है बच्चों। इसके साथ बच्चों हमारा ये सम खत्म हुआ, तो अभी हम टोटल शुरू करेंगे। तो आप लिखोगे टोटल क्रेडिट सेल्स, कितना लिखेंगे बच्चों 65,000 63,700, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेल्स रिटर्न 5,000। बच्चों ये बहुत ही सिंपल सम था, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, पॉज करके अच्छी तरह लिख लो। इसके बाद एक छोटा सा होमवर्क आपको मिलेगा, स्क्रीन पे ही आएगा, वो प्रॉपर आपको करना है। मिलेंगे अब एक नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।